अगर आपकी थायराइड ग्रंथि में सूजन है तो पहला सवाल होगा, क्या ये कैंसर है? तो ये प्रस्तुति थायराइड ग्रंथि में दिखने वाले इन सभी ट्यूमर को समझने में आसानी के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सूजन क्या है। मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य जीवन रक्षा है और इसके लिए निरंतर कोशिका विभाजन, मरम्मत और उपचार होता है। कोई भी चोट, चाहे वह शारीरिक हो या हवा, भोजन और अन्य चीज़ों में मौजूद विभिन्न विषाक्त पदार्थों के रूप में रासायनिक चोट हो, और मानसिक चोटें भी मानव शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा करेंगी और कोशिकाएं लगातार विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के लगातार विभाजन से थायराइड ग्रंथि में छोटे छोटे ट्यूमर बनेंगे। जब थायराइड ग्रंथि में ट्यूमर दिखते हैं, जिन्हें गॉइटर या नोड्यूल्स भी कहते हैं, हमें दो बातें अलग करनी होंगी कि ये खतरनाक हैं या नहीं। सबसे पहले खतरनाक गांठें थायराइड ग्रंथि में फैलेंगी और फिर उससे आगे बढ़ जाएंगी। फिर वे मानव शरीर के अन्य हिस्सों में भी जाती हैं, जैसे मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत और हड्डियां, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो जब यह मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाता है, तब इसे मेटास्टेसिस के साथ एक घातक ट्यूमर कहा जाता है। अब ये कैसे पहचानें कि ये कोशिकाएं या ये विशेष सूजन खतरनाक हैं या गैर खतरनाक हैं? 25 सालों से हर महीने 100 से ज़्यादा मरीजों के स्कैन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि नवीनतम इमेजिंग पद्धतियाँ और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पद्धतियाँ पहचान करेंगी कि ये ट्यूमर या सूजन सुस्पष्ट हैं, खतरनाक हैं या गैर खतरनाक। सबसे पहले गैर खतरनाक ट्यूमर एक दीवार के अंदर रहेंगे, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ये मानव शरीर का एक रक्षा तंत्र है ताकि ये सूजन या ये कैंसर कोशिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों में न फैलें। सबसे पहले हम हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड करेंगे और पता लगाएंगे कि इस खास नोड्यूल में कैप्सूल है या नहीं। इन खतरनाक ट्यूमर की 3 अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली, उनमें रक्त वाहिकाएं अधिक होंगी। इसका मतलब है कि उनमें रक्त वाहिकाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि वे मानव शरीर के किसी नियंत्रण के बिना तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए वे हृदय द्वारा पंप किए गए अधिकांश रक्त को लेते हैं, तो वे अधिक रक्त लेंगे। नंबर 2, उनकी सेलुलरिटी ज़्यादा होगी, मतलब प्रति ग्राम कोशिकाओं की संख्या जो एक सौम्य या सामान्य कोशिका से कहीं ज़्यादा होगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और वे देखते ही देखते आकार में दोगुनी हो जाएंगी। तो रक्त वाहिकाओं का घनत्व और कोशिकाओं का घनत्व और साथ ही गुणन का समय या दोगुना होने का समय खतरनाक ट्यूमर में बहुत अधिक होता है। तो एआई आधारित इमेजिंग, खासकर उच्च रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, हमें बताएगा कि इसमें खतरनाक विशेषताएं हैं या नहीं। अब मैं आपको पहली बात बताता हूं, जैसे ही आपको सूजन दिखती है, हम बायोप्सी की सलाह देंगे। बायोप्सी में ट्यूमर से सुई द्वारा ऊतक का छोटा टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप में जांचते हैं कि वह घातक है या नहीं। लेकिन इस स्थिति में हम कैप्सूल या उस ऊतक की दीवार तोड़ेंगे और कोशिकाओं को पास के अंग और शरीर के अन्य भागों में फैलने देंगे। बायोप्सी को यथासंभव सीमित रखना चाहिए और खतरनाक या सामान्य कोशिकाओं का यह चित्रण एआई आधारित इमेजिंग अध्ययनों से होना चाहिए, जो पहचानने में सहायक हों। तो एक बार इन कोशिकाओं की पहचान होने पर हम इन्हें टीआई एरेडियस या अच्छे, बुरे या बदसूरत ट्यूमर में वर्गीकृत करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने पर आप कह सकते हैं कि इसमें एक सुस्पष्ट कैप्सूल है। इसका मतलब है कि यह एक अच्छा ट्यूमर है, आप बस उसे अनदेखा कर सकते हैं। और अगर अगर आप वेस्कुलैरिटी, सेल्युलैरिटी जैसी अन्य जांचें भी करते हैं और मान लीजिए ये एक घातक ट्यूमर है, तो आपको ट्यूमर की गंभीरता के आधार पर हर 3 या 6 महीने में बार बार फॉलोअप करना होगा। अगर ये तेज़ी से बढ़ रहा है तो जल्द से जल्द बायोप्सी करवा कर इसे निकालना पड़ सकता है। कुछ खराब ट्यूमर कैप्सूल से बाहर फैल चुके होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में साफ दिखते हैं, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, इन गांठों को वर्गीकृत करें। रेडियोलॉजिस्ट इन गांठों को अच्छी, खराब और बहुत खराब में वर्गीकृत करेगा। अच्छी गांठों के लिए आप कुछ समय इंतजार करते हैं या कुछ नहीं करते। खराब गांठों के लिए आप समय समय पर इसकी जांच करते हैं और देखते हैं कि यह आकार में बढ़ रही है या नहीं। और भद्दे ट्यूमर आप तुरंत हटा देते हैं। आखिर इन ट्यूमर की वजह हमें पता होनी चाहिए।
ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, रासायनिक चोट भी है। सबसे महत्वपूर्ण चोट मनोवैज्ञानिक चोटें हैं। तनाव, खिंचाव, चिंता ट्यूमर का आकार बढ़ाएगी। तो आपको काम करना होगा, आपको अपने काम का आनंद लेना होगा, आपको प्यार और स्नेह के साथ जीना होगा, सबका सम्मान करना होगा। तब ऐसे में ये ट्यूमर हमेशा के लिए निष्क्रिय रहेंगे। धन्यवाद।